घोड़ा घोड़ी हो गए, स्त्री रूप हो गया सबका, क्योंकि वह शंकर का वन था। भगवान शंकर ने कहा है कि जो भी इस वन में आएगा वो स्त्री हो जाएगा। पार्वती के कहने से ऐसा हुआ। और वही महाराज कन्या, बुद्ध का आश्रम पास में था। बुद्ध ने उस कन्या को देखा तो विवाह कर लिया और उसके घर से पूर्वा नाम का बेटा हो गया। सुधुम्न की ये दशा देख कर के महाराज वशिष्ठ जी को दया आई, शंकर भगवान की आराधना करी। तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, ये 1 महीना तो लड़की और 1 महीना लड़का रहेगा, 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष। ये तो और भी काम खराब कर दिया। अब पुरुष हो तो पुरुष हो, स्त्री हो तो स्त्री हो। अब जब पुरुष बन जावे सुधुम्न तो मुकुट लगा के, तलवार लगा करके सिंहासन पर बैठ जाए, और जब महाराज वो स्त्री बन जाए तो साड़ी पहन के, चूड़ी पहन के, टिक्का मिक्का लगा करके महलों में बैठ जाए। अब ये देख करके महाराज प्रजा को अच्छा लगा कि ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए कि 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष। उपेक्षा कर दी। सुधुम्न को भी अच्छा नहीं लगा। अपने पुत्र पूर्वा को राज्य सौंप करके जंगल में चले गए, भगवान के भजन में लगे। उनका भी कल्याण हुआ। प्रसद्ध हुए और प्रसद्ध ने कहते हैं गायों की रक्षा करी, गौशाला में रक्षा करते गुरु की आज्ञा से। एक दिन की बात क्या हुई कि गाय की रक्षा कर रहे थे, गौशाला के अंदर एक शेर आ गया। अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी, कड़कड़ाहट की आवाज थी। शेर को देखा तो उन्होंने अपनी तलवार फेंक करके मारी। शेर का तो कान कट गया और गाय का गला कट गया। गौ हत्या का पाप उन्हें लग गया। गुरु ने श्राप दे दिया, क्षत्रियहीन हो जाओ, शूद्र हो जाओ, श्राप दे दिया और उनको भगा दिया। वो जंगल में चले आए और जंगल में आके भगवान का भजन करते परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। क्या करें, समय 2 का था, 1 समय कर रहे हैं, नहीं तो और भी विस्तार से की जा सकती है। राजा परीक्षित कहते हैं कि और आगे का वन सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि मनु के पुत्र राजा सरयाती थे। सरयाती के कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या, बड़ी चंचल थी। एक दिन की बात, पिता के साथ जंगल में चली गई। च्यवन ऋषि के आश्रम में आ गए। च्यवन ऋषि तो आश्रम में बैठे हुए ध्यान कर रहे, समाधि में थे। उनके ऊपर मिट्टी चढ़ी थी, उनके अंदर से प्रकाश आ रहा था। इस कन्या ने देखा चंचलता में कि कोई विवाही है। तिनका उठाकर के उस बीमारी समझ करके आंखों में भोंक दिया। च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई, खून बहने लगा। खून बहने लगा तो राजा सरयाती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजा ने कहा, अरे भाई, किसी ने ऋषि का अपराध किया है। उसने कहा कि पिताजी, मुझसे हो गया है। आकर के देखा कि ऋषि की आंखों से खून बह रहा है। राजा घबरा गए, कहीं महात्मा हमारे को श्राप ना दे दे। चरणों में गिर गए और कहा कि महाराज, मैं आपकी सेवा में अपनी कन्या को सौंपता हूं, आप मेरी कन्या को स्वीकार करो, इसके साथ विवाह करो। जवान कन्या का विवाह अपने एक बूढ़े महात्मा च्यवन के साथ कर दिया और चले आए। एक दिन की बात, च्यवन ऋषि के आश्रम में कहते हैं कि महाराज अश्विनी कुमार नाम के देवता आके बोले कि अगर आप हमारे को यज्ञ में सोमरस का भाग दे दो तो हमें तुमको बूढ़े से जवान और सुंदर बना दें, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाए। ऐसे जब कहा तो कहा, ठीक है, हम तुमको यज्ञ में सोमरस का भाग अवश्य देंगे। अश्विनी कुमार नाम के देवताओं ने च्यवन ऋषि को साथ में लेकर के एक बड़े कुंड में स्नान किया और गोता लगा के एक साथ बाहर आए तो च्यवन ऋषि बूढ़े से जवान और सुंदर हो गए। अपने पति को प्राप्त करके सुकन्या बड़ी आनंदित हो गई और उसके बाद में सरयाती से एक बड़ा यज्ञ कराया और उस यज्ञ में देवता अश्विनी कुमारों को भाग दिया। सरयाती के वंश में कुकुदमी हुए, उनकी कन्या रेवती थी। महाराज बहुत लंबी थी। कुकुदमी को बड़ी चिंता हुई कि अब मेरी कन्या के साथ कौन शादी विवाह करे, इसके योग्य वर कहां से मिले। ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, अभी चले जाओ, द्वापर युग चल रहा है, भगवान के अंश अवतार बलराम जी के साथ इनका विवाह कर दो।
और दौड़े दौड़े आए, कन्या को लेकर द्वारका में बलराम जी के साथ विवाह किया और चले गए बद्रीवन की ओर तपस्या करने। अब बलराम जी ने देखा कि इतनी बड़ी पत्नी, अब क्या करें, इतना बड़ा मकान कहां से लाएं, कहां से दरवाजा लाएं, कहां से विंडो लाएं। ऐसा करो पत्नी को ही छोटा कर लो, दरवाजा कहां से बढ़ाएंगे। अपना हल उठाया और जोर से उसके सिर पे मारा। वो लंबी थी, एकदम छोटी हो गई। भैया कभी आप ऐसा नहीं करना कि हमारी पत्नी लंबी है तो हम भी छोटा कर लें, नहीं तो रोटी में घाटा भी आ सकता है। वो तो बलराम जी ये कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार से रहते हैं। मनु के पुत्र नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के महाराज अमरीश हुए। अमरीश राजा बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा थे। भगवान का चक्र उनकी रक्षा में था और चिंता कुछ नहीं, क्योंकि चिंता दीन दयाल कुर मोमन सदा आनंद है। एक बार अमरीश राजा ने अपनी पत्नी के साथ रह करके एकादशी का व्रत किया और व्रत का पारण करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, भोजन कराना चाहते हैं। दुर्वासा ऋषि आए और बोले कि हमारा भी व्रत है, हम भी आपके यहाँ अपने व्रत का पारण करना चाहते हैं, कर लो कि हम यमुना स्नान कर आए। कि कर आओ। वो स्नान करने चले गए। स्नान करते करते हो गई देरी, लेट हो गई। तो अब क्या करें। ब्राह्मण ने कहा कि अतिथि को खिलाए बिना अगर खाओगे तो भी दोष है, और समय के रहते हुए अपने व्रत का पारण नहीं किया तो भी दोष है। अब क्या करूं कि अब ऐसा करो, भगवान का चरणामृत ले लो तो कोई दोष नहीं लगेगा, आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। ले लिया, कर लिया। दुर्वासा स्नान करके आ गए। उन्होंने जान लिया कि इसने मुझसे पहले ही अपने व्रत का पारण किया है, तो बस क्रोध के मारे आंखें लाल हो गई। मेरे को अपना अतिथि बना लिया और मेरे से पहले अपने आप व्रत का पारण करके बैठ गया। भक्ति का नाटक करता है, भक्ति तो छूती भी नहीं है, कितना बड़ा भक्त बनता है। अभी तो उसको मैं दंड देता हूं। क्रोध में आकर के जटाओ खिड़ी धरती पे पटकी, अग्नि के समान एक कृत्या पैदा हो गई और कहा कि जा कृत्या इस अमरीश को समाप्त कर दे। मारने के लिए दौड़ी, भगवान का चक्र आ गया और उस कृत्या को समाप्त कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र चलने लगा। अब दुर्वासा भाग गई और दुर्वासा भागते जा रहे हैं। कंदराओं में गए, गुफाओं में गए, देवताओं के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, शंकर के पास गए, सबके पास गए। और उसके बाद में कहते हैं सबके पास गए, कोई रक्षा नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि तुमने भगवान का अपराध नहीं किया, तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया है। और जो भगवान के भक्त का अपराध करता है उसका कभी भला नहीं होता, कोई उसे नहीं बचा सकता।